हेतु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानंदं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा। चातुर्मास काल और चातुर्मास काल में पर्वाधिराज पर्युषण की आराधना हम सभी ने संपन्न की और पर्वाधिराज पर्युषण के अंतिम दिन सांवत्सरिक महापर्व के दिन 84 लाख जीवा योनियों से हमने क्षमा याचना की, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण किया और वर्ष भर में लगे हुए अपनी आत्मा की चदरिया पर जो भी जानते अनजानते ज्ञात अज्ञात जो भी दोष और दागों के धब्बे हमारी आत्मा की चदरिया पर पड़े उनको धोने का हमने प्रयास किया। चातुर्मास काल का आगामी जो पोर्शन था पर्वाधिराज पर्युषण तक वह तो व्यतीत हो गया और अब जो पीछे के 70 दिन हैं, इन 70 दिनों में भी इस चातुर्मास काल में हमारी धर्म आराधना चलती रहे, हमारी तप जप आराधना गतिमान रहे, जिन वाणी का श्रवण हम करते रहें, गुरुओं के दर्शन हम करते रहें, परमात्मा की पूजा हम करते रहें, उसकी प्रेरणा हमें मिलती रहे, उसके लिए पुनः आज से प्रवचन की श्रृंखला प्रारंभ हुई है। मैं आपसे पूछूं कि आप लोग स्नान प्रतिदिन करते हो या कभी कभी करते हो? स्नान प्रतिदिन करते हो या कभी कभी करते हो? कभी कभी है, प्रतिदिन स्नान करते हो। आप भोजन प्रतिदिन करते हो या कभी कभी करते हो? प्रतिदिन भोजन करते हैं। हम अपने घर का दुकान का कामकाज प्रतिदिन करते हैं या कभी कभी करते हैं? हैं? कभी नहीं करते, रोज करते हैं। लेकिन हम अपने धर्म की आराधना प्रतिदिन करते हैं या उसको कभी कभी पे डाल देते हैं? बाकी सारी चीजें रोज करेंगे लेकिन धर्म कभी कभी। हमारे पंजाब केसरी, हमारे प्राणाधार, हमारे प्रेरणा स्रोत युगवीर जैनाचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सूरी जी महाराज अपने प्रवचनों में 3 प्रकार के श्रावकों का उल्लेख करते थे कि श्रावक 3 प्रकार के होते हैं। कुछ श्रावक कदैया होते हैं, कुछ श्रावक बधैया होते हैं और कुछ श्रावक सदैया होते हैं। 3 तरह के श्रावक होते हैं। पहले तरह के कदैया, कदैया, दूसरी तरह के बधैया और तीसरी तरह के सदैया। 3 तरह के श्रावक होते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये जो 3 प्रकार की कैटेगरी है
इसमें जो पहली प्रकार के श्रावक हैं वह है कदैया कोटि के श्रावक। कदैया यानी जो कभी कभी धर्म की आराधना करते हैं, कदी कदी। जब मन आया, चलो आज मन आया मंदिर जाएं, आज मन आया चलो गुरु जी के दर्शन कराएं, कभी मन आ गया चलो आज समाई की कर लेते हैं, चलो आज पूजा पाठ कर ले, नवकार की माला गिन ले। रोज नहीं आता, कब आता है? कभी कभी। तो जो कभी कभी जिनके मन के अंदर में धर्म करने की भावना जगती है वो किस कोटि के श्रावक हैं? कदैया कोटि के। कौन सी कोटि के? कदैया कोटि। दूसरी प्रकार के श्रावक हैं भदैया। भदैया कौन से हैं? जब भाद्रवा महीना आता है, भादो महीना आता है, तो भाद्रवा के महीने में क्या आता है? पर्वाधिराज पर्युषण आते हैं। तो बहुत सारे श्रावक ऐसे होते हैं जो साल भर तो कुछ नहीं करते, दिखाई भी नहीं देते, कोई धर्म कर्म का नामो निशान नहीं। कौन कहां से किधर किधर से कैसे कैसे लोग निकल के आते हैं जिनके कभी चेहरे नहीं देखे होते। ऐसे ऐसे लोग घरों से निकल करके मंदिर में आते हैं, उपाश्रय में आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, समायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। पर्वाधिराज पर्युषण के 8 दिनों में जो धर्म की आराधना करते हैं, सिर्फ 8 दिन, जैसे ही संवत्सरी हुई और अगले दिन पंचमी का हुआ पारना और छोड़ा उपासरे का पारना, फिर उपासरे का गेट छोड़ देते हैं, फिर मंदिर का द्वार छोड़ देते हैं। केवल पर्वाधिराज पर्युषण के 8 दिन संवत्सरी तक तो वो खूब धर्म की आराधना करते हैं और पंचमी के दिन से वो सारे गायब हो जाते हैं। इनकी हालत कैसी होती है? आपने कुंभ के मेला देखा होगा। कुंभ का मेला जब भरता है तो उसमें से कितने साधु आते हैं? लाखों की संख्या में। कोई हिमालय पर्वत से आ रहा है, कोई गिरनार की गुफाओं से आ रहा है, कोई कहाँ गिरी गुफाओं से आ रहे हैं, कोई नागा बाबू आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, इतने बाबे आ जाते हैं, इतने साधु संत आते हैं लाखों की संख्या में। पूरे कुंभ के मेले में चारों तरफ जिधर भी देखो आपको साधु संत बाबा लोग दिखाई देंगे। और जैसे कुंभ का मेला पूरा हुआ सब गायब, कहां से आए और कहां गए कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही कुंभ के मेले की तरह ये सारे बाबा लोग हैं जो 8 दिन मेले में उतरते हैं और 9वें दिन सब गायब हो जाते हैं। तो इस कोटि के श्रावक जो केवल भाद्रवा महीने में भी, उसमें भी पर्वाधिराज पर्युषण के 8 दिन तक की जो आराधना करते हैं, 8 दिन का ही उनको धर्म का रंग चढ़ता है, उसके बाद फिर दिखाई नहीं देते। ये कोटि कौन सी कोटि के श्रावक कहे जाएंगे? भदैया कोटि के श्रावक कहे जाएंगे। और तीसरी तरह के श्रावक सदैया श्रावक। सदैया यानी सदाकाल, जो हमेशा सदा सर्वदा जो धर्म की आराधना करते हैं, चाहे गुरु महाराज हो और चाहे गुरु महाराज ना हो, चाहे उनको कोई प्रेरणा दे या ना दे, उन्होंने जो अपनी नियमित धर्म की आराधना करनी है, जो उनको अपना पूजा पाठ समायिक प्रतिक्रमण जो उनकी नियमित धर्म आराधना है, वो बिना किसी छूट छाट के उनको करनी ही करनी है। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, उन्होंने अपनी धर्म की आराधना को कभी छोड़ना नहीं है। रोज उनको अपनी धर्म की आराधना करनी। तो जो प्रतिदिन धर्म की आराधना करते हैं, जो प्रतिदिन जिनवाणी का श्रवण करते हैं, जो प्रतिदिन गुरुओं के दर्शन करते हैं, जो प्रतिदिन परमात्मा की पूजा अर्चना करते हैं, वह किस कोटि के श्रावक? वह सदैया कोटि के श्रावक। चाहे पर्वाधिराज पर्युषण आए, चाहे शाश्वती ओली आए, और चाहे कोई पर्व दिन ना भी हो, चाहे सामान्य दिन ही हो, लेकिन उस दिन भी वह श्रावक और श्राविकाएं अपनी नियमित धर्म की आराधना करते 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 निश्चित करते हैं। इस कोटि के श्रावकों को हमारे यहाँ पर सदैया कोटि का श्रावक कहा गया। पहली कोटि के श्रावक कदैया, दूसरी कोटि के श्रावक भदैया, तीसरी कोटि के श्रावक सदैया। अब 3 कोटि और तीनों के प्रकार आपको बता दिए। अभी आप सोचिए आपका नंबर किस में है। आप तो सदैया वाले हैं, कदैया वाले गए, भदैया वाले गए,
आज जो आए वो कौन से हैं? सदैया वाले हैं, तो ही आप आए हो, बाकी सारी छंटनी हो गई। और छननी के अंदर में छान करके जो सार सार है वो आज रह गया है, और जिनको निकलना था वो सारे निकल गए। लेकिन हो सकता है 1-2 दिन के अंदर में वह भी आ जाए, क्योंकि समाचार मिलने में और तैयारी करने में, आने में किसी किसी की अनुकूलता 1-2 दिन लग जाते हैं। कोई बात नहीं, आज अपना पुनः प्रारंभ हुआ है, लॉकडाउन पूरा हो गया, शटर ओपन हो गया, महावीर की दुकान फिर खुल गई। हमारे साधु जी गाते थे कि त्रिशला नंदन की खुली दुकान रे, तुम माल खरीदो। और आपने खूब तप जप आराधना का माल खरीदा, खूब धर्म की आराधना करी, खूब तपश्चर्या करी। हमारे यहाँ पर प्रवाहधीराज पर्यूषण के बाद पंचमी को पारने होते हैं, और उसके बाद में आती है तिथि अष्टमी। अष्टमी की तिथि को हमारे यहाँ पर, भाद्रवा सुदी अष्टमी को हमारे यहाँ पर उसको एक विशेष नाम से जाना जाता है। ऐसे तो अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी सब तिथियां आती हैं, लेकिन ये जो भाद्रवा सुदी अष्टमी है, इसको हमारे यहाँ पर कहा जाता है दुबली आठम। क्या कहा जाता है? दुबली आठम। तो क्या अष्टमी दुबली हो गई? उसको दुबली आठम क्यों कहा गया? दुबली आठम, उसका कारण यह है कि चातुर्मास लगने के बाद प्रवाहधीराज पर्यूषण तक हम लोग खूब तप धर्म की आराधना करते हैं। कोई मासक शमन करता है, कोई 36 उपवास करता है, कोई 45 उपवास करता है, कोई 44 8-10 दोय करता है, कोई पासक शमन करता है, कोई अठाइयाँ करता है। तो ये बड़ी 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 तपस्याएं करने से व्यक्ति क्या हो जाता है? दुबला हो जाता है, उसका शरीर कृश हो जाता है, उसकी काया कृश हो जाती है, उसका वजन 8-10 किलो उतर जाता है और वह कृश हो जाता है। तो दुबली आठम के पीछे यह उद्देश्य रहा है कि परमात्मा ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि भैया दुबली आठम हमें संदेश देती है कि हमने जो तपश्चर्या करी, हमने जो आराधना करी, उसके पीछे कारण इस शरीर को कमजोर करना नहीं है, इस शरीर को कृश करना नहीं है। हमारी तपस्या का उद्देश्य है कि हमारे जो कषाय हैं वो कमजोर हो जाए, हमारे कषाय कृश हो जाएं, हमारे में जो क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ये जो हमारे आत्मा के शत्रु हैं, इन शत्रुओं को हमें कृश करना है, इन शत्रुओं को हमें परास्त करना है, इन शत्रुओं को हमें कमजोर करना है, ना कि शरीर को हमें कमजोर करना है। शरीर तो कमजोर तब से होगा ही होगा, लेकिन हमारा उद्देश्य शरीर को कमजोर करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है अपने कषायों को कमजोर करना। हमारे भीतर, हमारे मन में जो विकार हैं, जो बुरी भावनाएं हैं, जो दुर्भावनाएं हैं, जो हमारा मन मलिन है, जो हमारे विचार अशुभ हैं, जो हमारे अध्यवसाय बुरे बनते हैं, तो इन सारे विकारों को, विषयों को, वासनाओं को, दुर्भावनाओं को, दुर्विचारों को, इन सबको कमजोर करना, कृश करना, तप के माध्यम से अपने कषायों को और अपने विषय वासना विकारों को कृश करना, इसके लिए तप हम करते हैं। शरीर को कमजोर करने के लिए तप नहीं करते, हम अपने विषय वासना विकारों, कषायों को कमजोर करने के लिए तप करते हैं। और 8 प्रकार के कर्म हैं, और अष्टमी तिथि हमें यही संदेश देती है कि जो हमारे 8 प्रकार के कर्म हैं, वह इस तप के माध्यम से 8 कर्म हमारे क्षय हो, कमजोर बने, कृश बने। और आत्मा के स्वाभाविक गुण कितने हैं? 8 गुण हैं। कर्म भी 8 हैं, तो आत्मा के स्वाभाविक गुण भी 8 हैं। हमारे इस 8 गुणों को, जो हमारी आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं, निज गुण हैं हमारे, उन 8 गुणों को इन 8 कर्मों ने आवरण डाला हुआ है। इन 8 पर्दों के कारण हमारी आत्मा के 8 गुण दब गए हैं। तो हम जब तपश्चर्या करते हैं तो तपस्या के प्रभाव से हमारे 8 कर्म
क्षय होते हैं, कमजोर होते हैं, कृश होते हैं और हमारी आत्मा की जो स्वाभाविक संपदा है, गुणों की संपदा है, वो प्रकट होती है। तो इसलिए ये दुबली आठम हमें आत्मा के 8 गुणों को प्रकट करने का संदेश देती है। हमेशा धर्म आराधना करने का कारण क्या है? अगर आपने एक बार धर्म आराधना कर ली, आपका मन धर्म से भावित हो गया, आप उन लगने लगा कि अब मेरा मन पवित्र है, अब रोज रोज क्या धर्म की आराधना करनी, हम तो किसी के लिए बुरा सोचते नहीं हैं, बुरा विचारते नहीं हैं, बुरा करते नहीं हैं, तो फिर रोज रोज धर्म क्या करना, रोज रोज सामायिक क्या करनी, रोज रोज भगवान की पूजा क्या करनी। तो ज्ञानी भगवंतों ने प्रतिदिन धर्म की आराधना करने के लिए क्यों प्रेरित किया? एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी अपनी कुटिया के बाहर ध्यान में बैठे हुए थे, आंखें बंद थी और ध्यान के अंदर गहरे उतरे हुए थे। वह व्यक्ति महात्मा जी के सामने आकर के बैठ गया, इंतजार करने लगा कि कब महात्मा जी का ध्यान पूरा हो और महात्मा जी अपने मूंदे नयन खोलें, मैं उनके दर्शन करूं और वो मुझे आशीर्वाद दे। अभी आप लोग जब आते हो तो यहां पर किसके लिए आते हो? गुरु जी के दर्शन करने के लिए आते हो। अभी मान लो आप कमरे में आए, कमरे में आते ही आपको गुरु जी के दर्शन हो गए और गुरुदेव अपने किसी कार्य में व्यस्त हैं, अपने जाप में, अपनी माला में, अपने किसी चर्चा में व्यस्त हैं और आपने गुरु जी के दर्शन किए, लेकिन आपको क्या लगता है कि जब तक गुरु जी हमारी ओर नहीं देखें तब तक आपके दर्शन पूरे नहीं हुए। आप आए गुरु जी के दर्शन करने, आपकी आंखों ने गुरु जी के दर्शन कर लिए, आपका काम पूरा हो गया, लेकिन आपको लगता है कि गुरु जी हमारे भी तो दर्शन कर ले। आप तब तक खड़े रहोगे, महाराज जी ने हजे देखा नहीं। महाराज जी जब तक नहीं देखेंगे कि भी आप गुरु के दर्शन करने आए या गुरु को अपने दर्शन कराने आए हो। सन्यास लेकर के हमने भले इतनी तपजप आराधना करके, ध्यान करके हमने अपने मन को निर्मल बना लिया, पावन बना लिया, लेकिन यदि हम रोज ध्यान नहीं करेंगे, रोज हम तपस्या नहीं करेंगे, रोज हम प्रभु का स्मरण नहीं करेंगे और एक बार मन को हमने तपस्या ध्यान करके छोड़ दिया, तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारा वो पवित्र बना हुआ मन वापिस अपवित्र बन जाएगा। मैं इस लोटे को रोज राख से मांजता हूं, रोज पानी से धोता हूं, रोज इसके ऊपर में मैं नींबू लगाता हूं, रोज इसको सफाई करता हूं, इसी कारण ये लोटा तुझे चमचमाता दिखाई देता है। और यदि इस लोटे को मैं यूं ही छोड़ दूंगा तो ये मैला हो जाएगा, काला हो जाएगा। उसी तरह हमारा मन भी है। यदि हम और महीनों तक उस तलवार को देखे नहीं तो क्या होगा? वो तलवार को जंग चढ़ जाएगा, उसकी धार खत्म हो जाएगी। और यदि व्यक्ति उसको बराबर बार बार उस तलवार को धार देता रहे तो क्या होगा? वो तलवार तीखी रहेगी। और अगर यूं ही छोड़ दिया और मौके के ऊपर में तलवार चलाने का मौका आया तो तलवार काम नहीं करेगी। और यदि रोज उसको धार देगा तो तलवार तीखी रहेगी, कभी भी कष्ट काल में उसको सहयोगी बनेगी। ऐसे ही हम अपने मन को ये ध्यान से इसको धार देते रहते हैं ताकि हमारा मन निर्मल बना रहे, पवित्र बना रहे। अगर हमने अपने मन को पावन रखना है तो हमें रोज इसको साधना पड़ेगा, रोज मन को पवित्र रखना पड़ेगा, रोज अपने विचारों को, अपने भावों को पवित्र बनाए रखने के लिए हमें रोज धर्म की आराधना करनी चाहिए। जो कभी कभी धर्म की आराधना करते हैं, निश्चित उनके मन के अंदर में तरह तरह के बुरे विचार, बुरे भाव वापिस आ जाते हैं, वापिस पापों में लिप्त हो जाते हैं, वापिस अपनी आत्मा को भारी कर लेते हैं। इसलिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि यदि हमें सच्चे श्रावक बनना है, सच में धर्मात्मा बनना है, तो हमें ना तो हमें कदैया की कोटि में जाना है, ना भदैया की कोटि में जाना है। कौन सी कोटि में नाम आना चाहिए? सदैया श्रावकों की कोटि में हमारा नाम आना चाहिए। हमें सदा काल धर्म की आराधना करनी है, चाहे गुरु महाराज हो तब भी, चाहे गुरु महाराज ना हो तब भी, चाहे अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो,
कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन हमें अपनी नियमित धर्म की आराधना करते रहना, करते रहना, करते रहना। ये नहीं कि अब हमारी तपस्या हो गई, हमारी आराधना हो गई, अब आगे देखेंगे, अगले साल देखेंगे, फिर जाके, ऐसा नहीं। संवत्सरी के दिन कईयों ने अपने आसन चरवले निकाले और अब वापस कहाँ गए भगवान जाने। अब अगले साल ट्रंक खुलेगा, फिर धूप लगाएंगे और फिर लेकर के आएंगे। तो इस तरह के श्रावक नहीं चाहिए। ये धर्म के उपकरण ये हमेशा हमारे साथ होने चाहिए। रोज हम धर्म की आराधना करें, यही परमात्मा का जो कथन है, यही परमात्मा की आज्ञा है, यही जिनवाणी का सार है। क्योंकि हमें प्रवादिराज पर्यूषण के बाद में जो हमारी प्रवचन की श्रृंखला है, हम चाहते हैं कि समय पर प्रारंभ करके उसको समय के ऊपर में हम पूरा करें। और अब हम 50-50 की स्कीम के ऊपर में चलेंगे। 50 जो है गुरु महाराज की तरफ से और 50% हमारे साधु जी महाराज साहब वह अपनी धर्म देशना से हमारी इस धर्म सभा को लाभान्वित करेंगे। तो मेरा 50% पूरा हुआ और अब आगे साधु जी महाराज साहब अपनी धर्म देशना से भी लाभान्वित करेंगे। परम पूज्य आदरणीय वंदनीय पूज्य पन्यास प्रवर जी प्रतिदिन अपनी ओजस्वी वाणी से दिल और दिमाग के अंदर रहे हुए विषय और विकारों को समाप्त करने की देशना देने वाले मुनि पंगो पूज्य मोक्षानंद विजय जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री जी, धर्मानुरागी बंधुओं, सुशील माताओं तथा बहन, शासन के श्रृंगार, अवनी के अनगार, दर्शन के दिवाकर, समता के सुधाकर, करुणा के सागर, ऐसे हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने केवल ज्ञान और केवल दर्शन की ज्योति को पाने के पश्चात हम जैसी आत्माओं का उद्धार और कल्याण करने के लिए देवताओं के द्वारा रचे हुए समोसरण के तीसरे गढ़ में सिंहासन पर विराजमान होकर के अपने मुखार बिंद से जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी प्ररूपित किया, जो कुछ भी फरमाया, उसी का नाम है आगम, उसी का नाम है शास्त्र, उसी का नाम है सिद्धांत, उसी का नाम है जिनवाणी। जे आगम, जे सिद्धांत, ये शास्त्र कोई अलग चीज नहीं, परमात्मा के मुख कमल से निकली हुई वाणी ही हमारे लिए शास्त्र, आगम और सिद्धांत और जिनवाणी कहलाती। आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं ना, मनुष्य जीवन के अंदर धर्म की लगनी के साथ ये जिनवाणी का ही प्रभाव। कहा जाता है तराजू के बिना माल तुलेगा नहीं, तराजू के बिना माल तुलेगा नहीं, चाबी के बिना, बोलो, चाबी के बिना ताला खुलेगा नहीं। अपने दिल और दिमाग के अंदर लिख करके रख लीजिए, जिन वाणी का श्रवण किए बिना पाप कभी धुलेगा नहीं। पापों को धोना है तो जिन वाणी का पान तो करना ही पड़ेगा। कल मैं स्वाध्याय कर रही थी, मुझे स्वाध्याय करते करते एक बहुत अच्छी बात मिली। अगर आपसे पूछा जाए दान कितने प्रकार का होता है, मेरी पहली क्लास का पाठ है जो, तो बोलो बोलो बोलो, 5 प्रकार का दान होता है। नाम आते होंगे, एक आधा इधर उधर हो जाएगा, नहीं, दान 5 प्रकार के होते हैं। मैं आपको एक बात और कह दूं, अब जो प्रश्न की श्रृंखला पूजे महाराज श्री जी, जब मैं भी थोड़ी बहुत जो करूंगी, उसमें से पेपर होने वाले हैं। आपने साथ में कॉपी पेन लेके आना। ऐसे थोड़ा हमने सुनाया और सुन लिया, हाँ महाराज जी ने बहुत अच्छा व्याख्यान किया था, क्या सुनाया ये कुछ याद नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। कल से कॉपी और पेन आप लोगों को लेके आना। अगर यहाँ से हो सका तो यहाँ से दे देंगे, परंतु ये कोई भी चीज अच्छी लगे तो उसको साथ साथ में लिखते रहना। तो दान ये भी आ सकता है, दान कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या लिखोगे,
बोलो, ताकि नींद उड़ जाए। हाँ, श्रावक कितने प्रकार के होते हैं महाराज जी, जो बोलेंगे वो 3 प्रकार के होते, याद रखना। अब समय आ गया है केवल सुनने का नहीं, वो सुनने का समय जो है 50 दिन वो निकल गए। अब सुना हुआ दिल में उतारना है। इसलिए दान 5 प्रकार का होता है। आता है? एक आधा तो आता ही होगा ना। चलो, हाँ, अभेदान, सुपात्र दान, अनुकंपा दान, कीर्ति दान, उचित दान, 5 लिख लेना। उसमें 5 में अगर जब वर्णन करते हैं तो अभेदान की महत्ता देते हैं कि अभेदान यानी कि मरते हुए जीवों को बचाना, उसे कहा जाता है अभेदान। इसलिए 5 दान में प्रमुख का वाक्य, ये बात 100% सही है। अभेदान कहते हैं मरते हुए जीव को बचाना, उसे कहते हैं अभेदान। और जिन वाणी क्या करती हैं? जिन वाणी और अभेदान में क्या अंतर? उसने भी, अभेदान ने क्या किया? मरते हुए जीवों को बचाया, उसका भव खत्म किया। जिन वाणी क्या करती है? जब जिन वाणी का पान किया तो हमारे मन मंदिर के अंदर किसका निवास हो गया? जिन वाणी को सुनने के पश्चात हमारे मन मंदिर में क्या होता? फिर धर्म का निवास होता है। धर्म के प्रति एक लगन लगती है, देव गुरु और धर्म के प्रति एक श्रद्धा का बीजारोपण हो जाता है। तो कहते जिन वाणी को सुनने वाला, जिसके हृदय के अंदर देव गुरु और धर्म का बीजारोपण हो गया, तो वो क्या होगा? एक ना एक दिन समकित भी पा जाएगा। पाएगा ही ना। समकित कहाँ से आना है? कोई बाहर से नहीं आने वाला। हमारी की हुई आराधनाएं, मन वचन काया की निर्मलता ही, वही तो हमारे को समकित के निकट लेकर के जाने वाली है। तो जब जिन वाणी को सुनेगा, मन के अंदर देव गुरु और धर्म के प्रति निश्चलता आ जाएगी, उसके प्रति अटूट श्रद्धा आ जाएगी, तो क्या होगा? उससे समकित होगा। समकित होने के बाद सबसे बड़ा काम क्या होता है भाई? उसके कितने भव रह जाते हैं? उसके भवों की गिनती हो जाती है। समकित को पाने के बाद भवों की गिनती हो गई, 10, 20, 25, 50 लाख करोड़ करेगा, गिनती तो हो गई। अगर हमने अभी समकित नहीं पाया है तो हमारे भवों की गिनती नहीं कि कितने अनंत उत्सर्पणी और सर्पणी कालता, कितना हम जन्म वर्ण करते रहेंगे। परमात्मा की वाणी का पान करने के पश्चात अभेदान से तो केवल एक ही भाव को उसका समाप्त किया, एक ही भाव को उसको जीवन दान दिया। परंतु जिन वाणी का पान करने के पश्चात समकित आ जाने के बाद कितने भव कट गए? जो अनंता उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक हम भटकने वाले थे, वो केवल 10, 20, 25, 50, 100 रह गए। इसलिए अभेदान से किसका महत्व ज्यादा? जिन वाणी का महत्व है। जिन वाणी ही हमको बताती है पुण्य क्या, पाप क्या, धर्म क्या, अधर्म क्या, कर्तव्य क्या, अकर्तव्य क्या आदि की जानकारी, ये हमको जिन वाणी सुनाती है। इसलिए जिन वाणी का पान करके धर्म करने वाला कहां से कहां पहुंच जाता है। कई लोग हमारे पास कहते हैं, महाराज जी जब से जन्मे ना तभी से हम धर्म करते जा रहे हैं, परंतु समझ नहीं आती कि ऊंचे कैसे चढ़े। जहां थे हम वहीं के वहीं हैं। तो क्या क्या कारण है हमारा? हम इतना धर्म करते हैं, तप भी करते हैं, त्याग भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, दान भी देते हैं, फिर भी जो एक ऊंचाइयां आनी चाहिए वो मेरे जीवन में नहीं आई। तो धर्म करने का कोई फायदा विशेष है? जैसे पूज्य महाराज श्री जी ने अभी अभी बोला कि प्रतिदिन प्रवचन क्यों श्रवण करना। आपको पूछिए प्रतिदिन दवाई क्यों खाते हो? बीपी वाला, शुगर वाला, कोलेस्ट्रॉल वाला रोज दवाई क्यों खाता है? बोलो बोलो, क्यों खाते हैं रोज दवाई? डायबिटीज वाला कौन दवाई क्यों खाता है रोज? गोली क्यों खाता है? इंसुलिन क्यों लेता है रोज? कारण तो बताओ।
क्योंकि कंट्रोल में आ जाती है। दवाई खाई तो बढ़ेगा नहीं, जितना है उतना ही उतना रहेगा। इसीलिए दवाई रोज रोज खानी चाहिए, ताकि उसके दवाई के कारण रोग कंट्रोल में रहता है। ठीक इसी प्रकार हम धर्म करते हैं, जो ज्यादा दुख खाने वाला होता है ना, वो कम रह जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक बार दो भाई, दोनों का बाप ने बंटवारा कर दिया, दोनों को एक एक दुकान दे दी। जो बड़ा भाई था वो दुकान पर आता भी कम था, उसकी चलती बहुत ही दुकान, बड़े थोड़े घंटे काम करता और दुकान खूब चलती। जो छोटा भाई था वो अपना धर्म ध्यान वगैरह करके आके दुकान खोलता और शाम को बंद कर देता। ठीक ठीक था, अपना घर का जो गुजारा ही चला रहा था, पर जहां था वहीं का वहीं रह गया। बड़ा भाई कहता है कि अरे सारा दिन धर्म धर्म, मंदिर में जाता है, गुरुओं के पास जाता है, प्रवचन श्रवण करता है, शाम को मंदिर में आरती वगैरह कराने चले जाता है। तो क्या है, यहाँ है वहां का वहां दे, मैं देख कहाँ का कुछ नहीं करता, फिर भी देख ले कहाँ का कहाँ पहुंच गया। इसलिए धर्म करने वाला सुखी कि नहीं करने वाला वो सुखी? आप भी किसको मानोगे? जिसने नहीं किया वो सुखी ना, वो सुखी होता है। तो यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ तो दुकान पे बैठा है, यहाँ था वहीं। और बड़ा भाई थोड़े से घंटे जाता है और खूब काम करके आ जाता है। दोनों भाइयों का आपस में प्यार था। 63 का अंक था, एक 36 का अंक होता है, एक 63 का होता है। 36 का अंक कैसा होता है? एक दूसरे को पीठ किए हुआ, नहीं देखना एक दूसरे का। 36 इधर से पीठ दोनों की, और 63 लिखोगे, 63 लिखोगे तो एक दूसरे का आगे मुंह किया होता, वो उसको देखता है, वो उसको देखता है। वो भाई 63 अंक वाले थे, एक दूसरे से प्यार बहुत था। उसने कहा कि बोल भैया क्या करूं? कहता देख यहाँ पर ना एक योगी महात्मा आए हुए, पुरातन समय के ना योगी महात्माओं की कहानियां बड़ी आई है। मुझे महाराज श्री चंद में योगी महात्मा सुनाई, मैं भी थोड़ी योगी महात्मा के ही सुना देती हूँ। योगी महात्मा आए हुए हैं, वो भविष्य बड़ा अच्छा बताते हैं, और किसी का भविष्य कभी गलत नहीं निकला, सत्य ही निकलता है। तो चल अपने दोनों जो चलते अपना भविष्य तो पूछाएं उनसे। कई लोगों को ज्योतिष में बड़ा रस होता है। अब मान लीजिए 9:15 से 10:15 बजे व्याख्यान है, और यहीं पर 9:15 से 10:15 बजे कोई योशी आ जाए, वो कहता मैं अभी 1 घंटा ही रुकूंगा, जिसने अपना हाथ दिखाना हो, अपना भविष्य जानना हो, आ जाओ मेरे पास में। सच कहना, कहाँ जाओगे? प्रवचन में आओगे? कहाँ जाओगे? प्रवचन में के जोशी के पास? यह धर्म पे श्रद्धा, हम जाएंगे जोशी के पास, परंतु नहीं, हमको धर्म पर दृढ़ रहना है। वो भाई कहता चलो भैया अपने जोशी के पास चलते हैं, बड़ा सत्य भविष्य बताते हैं, सभी लोग कहते हैं, तो सभी जा रहे हैं तो अपने भी जाने में क्या हर्ज क्या है? कहता चलो हम चलते हैं। दोनों भाई चलते 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 योगी के पास में पहुंचे। इतनी भीड़ लगी थी, उनको लगता था हमारा नंबर तो आज तो लगने वाला नहीं। भीड़ कहाँ कहाँ नजर आती है आपको? वैसे भीड़ आपको कहाँ कहाँ नजर आती है? कौन कौन सी जगह में जाओ वहां भीड़ होती है? अरे रेलगाड़ी में चले जाओ, कितनी भीड़ जगह मिलती है। अरे हॉस्पिटल चले जाओ तो बारी नहीं आती। जहां पर कुछ अपने को लाभ नजर आता हो वहां तो भीड़ नजर आ जाएगी। परंतु वहां पर जोशी के पास इतनी भीड़ संत के पास थी, इनको लगा हमारा नंबर ही नहीं लगने वाला, कोई बात नहीं, अब आ ही गए तो पूछ करके जाएंगे। सुबह निकल गई, दोपहर निकल गई, शाम आ गई। अब देखा कि लोग बहुत कम हो गए हैं, तो यही गए अंदर। उसके महात्मा जी आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ है, सुबह से आए हुए हैं। तो बोलो क्या पूछना चाहते हो? कहते महात्मा क्या पूछना? मैं अपना भविष्य पूछना चाहता हूँ, मेरे छोटे भाई का भविष्य कैसा वो भी बता दो। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, भविष्य देखा। जो बड़ा भाई था ना, उसको बोला तुझे 7 दिन के बाद राज्य मिलेगा। उसको बोला 7 दिन के बाद तुझे
राज्य मिलेगा। छोटा भाई पूछता कि मुझे क्या मिलेगा? कि 7 दिन के बाद तुझे सूली मिलेगी। अभी सुन के हैरान हो गए, ये क्या हुआ? 7 दिन का सूली की सजा तेरे को मिलेगी, इसको 7 दिन के बाद राज्य मिला। कोई जो भविष्य है सो है, अब चिंता करने। कोई कह दे तुम्हारा 5 साल के बाद, इन लोगों को ना हाथ दिखाने की इतनी गंदी टेव है कि हाथ दिखाएं। वो कहेगा 5 साल के बाद तुम्हारा ना एक्सीडेंट होने वाला है। कितने साल के बाद? तो चिंता कब से? क्या क्यों जानबूझकर चिंता को मोल लिया? जिस कारण से उन्होंने अपना भविष्य जाना, जो होगा। छोटे भाई को कोई दुख नहीं, जो होगा लो, मेरे कर्मों में लिखा है, भाग्य में लिखा है, उन्हें दो जैसा समय। मैं अपने धर्म को तो छोड़ने वाला हूं नहीं। घर में आ गए, बड़ा भाई बड़ा खुश, मैं दान करूं ना करूं, खाऊं पीऊं मौज करूं, 7 व्यसनों में भले पूरा हो जाऊं, करना मुझको मिलने वाला क्या है? राज्य मिलने वाला। बड़ा प्रसन्न। छोटा भाई कहता है कोई बात नहीं, पूर्व जन्म का कोई पापोदय होगा, जिस कारण से इस जन्म में सूली की सजा मिल जाएगी। कोई बात नहीं, जो होने दो। वो अपना धर्म दान बढ़ाता जाता है, और ये जो भी कुछ दान वगैरह करता है सब खत्म कर दिया। सोचा 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कोई दिखाई नहीं देता। राजा बनना हो तो कुछ ना कुछ आसार तो नजर आए, परंतु उनको कुछ नजर नहीं आया। 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, तो आज तो मेरे को राज्य मिलना चाहिए, कुछ भी हो। अरे उसका भविष्य का कथन कभी असत्य नहीं हुआ, क्या मेरे लिए असत्य होना है? नहीं नहीं, कल मुझे सिंहासन मिलेगा, राज सिंहासन पर बैठूंगा। 7वां दिन आ गया, 7वें दिन भी सिंहासन नहीं मिला, राजा नहीं बना। छोटे को कोई सूली की सजा का भी सार नजर नहीं आया। दोनों सोचने लगे कि संत ने हमारे साथ ही ऐसा करना था किसी का, और कह दिया हम लोगों को। कोई बात नहीं, जाके महात्मा जी को पूछ के आते हैं। चल पड़े दोनों भाई। चलते चलते रास्ते में थक गए, तो जो बड़ा भाई था ना, उसके पांव की ना एक जोर से ठोकर लगी। इतनी जोर से ठोकर लगी, जहां पर बैठा था ईंट थी, वो ईंट नीचे से ऊपर आ गई, जिसके कारण एक बड़ी सुंदर पोटली शर्फियों से भरी हुई, सोने की शर्फियों से भरी हुई, ऐसा उसको एक पोटली सी कपड़ों की मिल गई। बड़ा खुश हुआ। अरे ठोकर भी लगी तो कुछ ना कुछ तो मिला ही ना। चलो अब महात्मा के पास जाता हूँ। छोटा भाई चलता 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 आगे गया। जंगल का रास्ता था, बहुत सारे कांटे लगे थे। उसकी पैर के अंदर इतनी जोर से सूल लगी, इतनी जोर से सूल लगी कि उसका चारों ओर पांव के अंदर खून खून खून। उसको चलना भी बड़ा मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से उसने भाई को कह करके सूल को बाहर निकाला। चलते चलते महात्मा के पास गए, पहुंचे। महात्मा जी ने कैसे आना हुआ? महात्मा कैसे आना हुआ? सभी लोग कह रहे थे महात्मा जी का भविष्य बहुत सत्य होता है। क्या सत्य होता है? आपने तो मुझको कहा था 7वें दिन तुझे राज्य मिलेगा, मुझे तो कोई राज्य नहीं मिला। मेरे छोटे भाई को बोला था तुझे सूली की सजा होगी, उसको तो कोई सूली की सजा नहीं हुई। हमारे दोनों का भविष्य आपने असत्य बताया। महात्मा जी ने अपने ध्यान लगाया कि मेरा भविष्य कभी असत्य निकलता नहीं, इनके लिए कैसे हो गए। उन्होंने ध्यान लगाया, आंखें मूंदी, देख लिया, आंखें खोली। उन्होंने कहा मेरा भविष्य बिल्कुल सत्य था, ऐसा ही होने वाला था, परंतु तुम्हारे कार्यों ने ये सारा बदल दिया भविष्य तुम्हारा। कहता कैसे? पहले तो तू कोई व्यसन में नहीं था, कोई व्यसन तुझे नहीं था, केवल दुकान करता था, दान देता था, थोड़ा बहुत धर्म करता था। परंतु जैसे तुझे पता लग गया कि मैं राजा बनने वाला हूं, 7 दिन में तूने इतना पाप किया, इतना पाप किया, 7 व्यसनों में पूरा हो गया। सारा दिन मन तेरा मलिन रहता था, विषय और विकारों में भरा रहता था, जिस कारण से तेरे को राज्य की जो गद्दी प्राप्त होने वाली थी वो केवल सोने की शर्फियों से मिल गई। सोने की शर्फियां, जो आ रहा था रास्ते में पांव की ठोकर लगी तो सोने की शर्फियां मिली। वो तेरा इतना बड़ा उच्च कोटि का पुण्य तेरा केवल शर्फियों में रह गया। तो मेरे भैया को सूली की सजा होने वाली थी, क्यों नहीं हुई?
उसने इतना धर्म किया, इतना धर्म किया। उसने सोचा अब 7 दिन के बाद मुझको तो मर ही जाना है, तो क्यों ना हो जहाँ जाऊं वहां तो मैं धर्म साथ में ले जाऊं। उसने इतनी आराधना की, इतनी आराधना की। उस आराधना का ये प्रतिफल हुआ कि उसकी जो सूली की सजा होने वाली थी वो क्या बन गई? वो सूल बन करके ही रह गई। सूली की सजा ने सूल का रूप लेकर के उसको कांटा बन करके उसकी खत्म हो गई। अब धर्म क्या करता है? जो हमारे बड़े बड़े पाप होते हैं उन पापों को भी क्षीण करने की अगर कोई निमित्त है तो हमारे जिनवाणी है। इसलिए जिनवाणी प्रतिदिन सुननी ही चाहिए। इसलिए अब जिनवाणी का रोज रोज यहाँ श्रवण कराया जाएगा। अगर हमारी संख्या बढ़ती 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 गई तो बढ़नी ही चाहिए। अगर संख्या के अंदर लगा कि सिखाने जाता तो मैं आधे घंटे की क्लास शिविर की लूंगी। प्रवचन पूज्य गुरुदेव करेंगे, उसके अंदर क्लास जो लेनी होगी बोर्ड के ऊपर लिखकर समझाना करना, वो आधे घंटे के लिए मैं लूंगी। इसलिए आप सभी आइएगा, कॉपी और पेन आपको दे दी जाएगी। आपको जो जो लिखाना होगा वो लिखाते जाएंगे। इस रीति से अब आपका और ज्ञान की अभिवृद्धि होने वाली है। इसलिए आप ये मन में बनाओ कि हमने रोज जाना 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 है। जैसे प्रतिदिन दवाई खानी है तो खानी ही है, इसलिए रोज प्रवचन श्रवण करना है तो करना ही करना है। तो इस रीति से हमारा टाइम रहेगा। हाँ, प्रतिदिन नया 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 पर हमारा नया कह दिया तो परमात्मा ने सब कुछ। तो आपको बता रही समुचित आने के बाद किस प्रकार कितने भव कट जाते हैं। नए सारने के भव के अंदर परमात्मा वीर ने एक गुरु से जिन वाणी सुनी थी ना, जिन वाणी सुनकर के देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा होगी, नवकार पर श्रद्धा हो गई। मर करके देवलोक में गए, आए मरीची के भव में, मरीची के भव में आकर के लाखों राजकुमारों को दीक्षा दी है, लाखों राजकुमारों। ये क्या हो, जिन वाणी को किसी को दिया, देव गुरु धर्म में दृढ़ हो गया और लाखों राजकुमारों को दीक्षा देकर के उनके भवों को समाप्त कर दिया। प्रभु ने भी केवल स्थायी भाव करके मुक्ति को पा लिया। इसलिए जिन वाणी को सुनने के पश्चात हम लोगों ने अपने मन के अंदर ज्ञान के प्रति रुचि जगानी है। जिससे रुचि जग गई फिर तो पल पल प्रसन्न रहने वाला। पल पल प्रसन्न वही रहता है जिसके मन में ज्ञान होता है। ज्ञानी ही पल पल खुश रहेगा। अज्ञानी होगा, को छोटी सी भी बात कह दी, थोड़ा सा उसको कुछ ऊंचा बोल दिया, बस आपसे वो क्या हो जाएगा, बोलना ही बंद कर देगा, सारा दिन कलह और कलेश करता रहेगा। परंतु ज्ञान आने के बाद समझदारी आती है। छोटी छोटी बातों को लेट गो, जाने दो। ये तो छोटी छोटी बातें घर में होती रही है, होने ही वाली है। जब तक जिंदगी है ये चलने वाला, लेट गो। जब बड़ी बड़ी बातें आ जाए तो लट गोड़। परमात्मा अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैंने लेट गॉड परमात्मा तुमको दे दिया। तो इस कारण से लेट गॉड जे हमें अपने जीवन में लाएंगे तो हमारा प्रतिदिन का प्रवचन 9:15 से 10:15 बजे पूर्ण हो जाएगा। आप लोग ही पूरा टाइम का ध्यान रखें, हम भी रखेंगे। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त। सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। बोलो जिन शासन देव की जय। जय बोलो आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की।